आज मुंबई के पास पालघर में एक दर्दनाक खबर आई। आरपीएफ के कांस्टेबल ने जयपुर मुंबई एक्सप्रेस में अचानक कई राउंड गोली चला दी, जिसमें आरपीएफ के एक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर और 3 यात्रियों की मौत हो गई। यह वारदात जयपुर मुंबई सेंट्रल सुपरफास्ट एक्सप्रेस में हुई। सुबह करीब 5 बजे जब ट्रेन वापी स्टेशन से आगे बढ़ी, पालघर में मुंबई से करीब 100 किलोमीटर दूर थी। उस वक्त ट्रेन में ही तैनात आरपीएफ कांस्टेबल चेतन चौधरी ने अचानक अपनी सर्विस गन से फायरिंग शुरू कर दी। चेतन चौधरी ने सबसे पहले अपने साथ ड्यूटी पर मौजूद एएसआई टीकाराम मीणा को गोली मारी। इसके बाद उसने ट्रेन में सवार 3 और मुसाफिरों पर फायरिंग कर दी। आसपास के लोगों ने बताया कि आरोपी कांस्टेबल ने करीब 12 राउंड गोलियां चलाईं, जिसमें 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। इसके बाद किसी ने दहीसर स्टेशन के पास चेन खींची और कांस्टेबल चेतन चौधरी भागने लगा, लेकिन उसे पकड़ लिया गया। फायरिंग करने वाला कांस्टेबल चेतन चौधरी यूपी के हाथरस का रहने वाला है, भावनगर डिवीजन में तैनात था। फायरिंग का शिकार घटना में मारे गए एएसआई टीकाराम मीणा सवाई माधोपुर के रहने वाले हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आरपीएफ के कांस्टेबल ने ट्रेन के यात्रियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी जिनकी उसके ऊपर थी, उनकी ही हत्या क्यों की? अपने सीनियर की हत्या क्यों की? मुसाफिरों पर गोली क्यों चलाई? इन सवालों के जवाब अभी तक नहीं मिले। हालांकि कुछ लोगों का कहना है कि किसी बात पर उसकी अपने सीनियर टीकाराम मीणा से बहस हुई थी। इसके बाद उसने अपनी ऑटोमेटिक राइफल से 4 लोगों की हत्या कर दी। आज आरपीएफ के आईजी प्रवीण सिन्हा ने कहा कि इतना पता चला है कि कांस्टेबल चेतन चौधरी मानसिक तौर पर परेशान था, लेकिन उसने अचानक गोली क्यों चलाई, इसका पता जांच के बाद ही लगेगा। काफी खराब इंसिडेंट है जो हमारे स्टाफ ने गोली आपा खो दिया। बेसिकली आपा खोया और गोली चलाई है, उसकी यही हुआ है। आगे इंक्वायरी अभी हो रही है, जीआरपी वाले कर रहे हैं। ट्रेन स्पॉटिंग में थे और उसके बाद इन लोगों ने उसपे अपने अधिकारी को ही पहले गोली मारी है। ऐसी कोई हिस्ट्री नहीं है, झगड़ा वगड़ा नहीं है। अच्छा, उसका कुछ दिमाग खराब हो गया। सर कभी गोली क्यों चलाई गई? जो सामने दिखा उस पर चला दिया। मानसिक ऐसा परेशानी, थोड़ा मतलब गर्म खून का था। गर्म खून का था, मेंटली डिस्टर्ब था सर। बताया जा रहा है कि उस समय तो आपा खो गया। उस समय उसने मेंटली डिस्टर्ब। सर झगड़ा भी कुछ हुआ था? सर झगड़ा नहीं हुआ। अचानक के दौरान किसी से सर कभी सर कभी अभी तो वो छुट्टी से आया था वापस, तो वो सब कोई मुंबई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। फॉरेंसिक टीम ने ट्रेन से सबूत इकट्ठा किए हैं और आरोपियों से पूछताछ भी हो रही है। पता लगा है कि एएसआई टीकाराम मीणा और कांस्टेबल चेतन चौधरी जयपुर मुंबई सुपरफास्ट ट्रेन में सूरत से सवार हुए थे, एस्कॉर्ट पार्टी में शामिल थे। अब पुलिस ट्रेन में उस वक्त मौजूद दूसरे मुसाफिरों से बात कर रही है, यह जानने की कोशिश कर रही है कि फायरिंग से पहले क्या हुआ था, कांस्टेबल को इतना गुस्सा क्यों आया कि उसने गोलियां चलाईं। आरपीएफ कमिश्नर रविंद्र शिसवे ने कहा कि अभी शुरुआती जांच में कुछ बातें पता लगी हैं, लेकिन हत्या की वजह बताना जल्दबाजी होगी। आज सुबह जयपुर से मुंबई आने वाली जयपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस जब वापी स्टेशन से निकली, उसके बाद उसमें जो एस्कॉर्टिंग के लिए तैनात आरपीएफ के रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के कांस्टेबल थे चेतन सिंह, उन्होंने अपने सीनियर एएसआई टीकाराम मीणा उन पर फायरिंग की और उसके बाद 3 अलग अलग बोगियों के 3 और पैसेंजर जो थे उन पर फायरिंग की। ये चारों की अनफॉर्चुनेटली डेथ हो गई है। उसके बाद ये ट्रेन मीरा रोड तक जब आई, तब किसी पैसेंजर ने चेन पुल की सेफ्टी के लिए और गाड़ी रुक गई। तब ये चेतन सिंह इसने भागने की कोशिश की, लेकिन जीआरपी के और आरपीएफ के जो पुलिसकर्मी वहाँ तैनात थे, उन्होंने बड़ी धैर्यता से उसे पकड़ा। इन्वेस्टिगेशन में जिस तरह के स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, जिस तरह के वीडियो आ रहे हैं, सबकी छानबीन की जाएगी। किसी भी मामले में कंक्लूजन तक पहुंचने के लिए आपको भी मालूम है कि हर चीज़ को बहुत गहराई में जाके उसकी छानबीन करनी होगी और पुलिस इसके गहराई में जाके छानबीन करेगी। इस वारदात में एएसआई टीकाराम मीणा के अलावा जिन 3 मुसाफिरों की मौत हुई, उनमें से एक का नाम असगर है। असगर के भाई अमानुल्लाह ने बताया कि असगर बिहार का रहने वाला है। वो चूड़ी बनाने का काम करता था, काम की तलाश में मुंबई जा रहा था। असगर के भाई ने कहा कि असगर के 5 छोटे छोटे बच्चे हैं, गरीब परिवार है, वो अकेला कमाने वाला था। अब उसके बच्चे कहाँ रहेंगे, उन्हें कौन पालेगा? सुबह में मालूम पड़ा कि ऐसे हादसा हुआ है। रेलवे से मेरे पास फ़ोन आया कि ये असगर नाम का आपका कोई है, तो मैं बोला मेरा भाई है। तो वो बोला कि आपके भाई के साथ ऐसा हादसा हुआ है। तो मैं यहाँ भाग करके आया। 3 गोली लगा हुआ है इसको।
और वो पुलिस वाले दिखा भी रहे थे, यहाँ 3 गोली लगा हुआ है, यहाँ सीने पे 3 गोली लगी हुई है। पुलिस जो मारा है इसको, तो पुलिस को जब उसका दिमागी संतुलन ठीक नहीं था तो यहाँ पुलिस में इसको भर्ती क्यों किया? उनके परिवार में उसकी फैमिली है, 4 बेटी है, 1 बेटा है, सब छोटे छोटे हैं, कोई कमाने लायक नहीं है, ना उसके पास घर है ना कुछ है। वो अभी उसके पास से बाप का साया हट गया, वो कहाँ रहेगी नहीं रहेगी इसका तो अल्लाह ही को मालूम है। असगर अली के एक और रिश्तेदार मोहम्मद रब्बानी शेख ने कहा कि अगर ये झगड़ा पुलिस वालों के आपस का था तो उसमें बेकसूर मुसाफिरों की क्या गलती थी। उन्होंने कहा कि जिस कांस्टेबल ने बेकसूर लोगों की जान ली है उसे फांसी की सजा मिलनी चाहिए। पुलिस ने तो ये बताया कि आपस में दोनों कांस्टेबल को जो है वातावरण हुआ, वातावरण होने के बाद में दोनों को गोली फायरिंग हुआ, जिससे हुआ उसको उसने मार दिया, फिर प्लस इधर 4 पैसेंजर को मार दिया। पुलिस वाले के लिए हम ये चाहते हैं कि जिसका अगर दिमागी संतुलन अगर सही नहीं है तो पुलिस की नौकरी न करे। हमारी हिफाजत के लिए उसको बंदूक दिया गया है, हमरे ऊपर वार करने के लिए नहीं दिया गया है, हमरे ऊपर चमकाने के लिए नहीं दिया गया, हमारी हिफाजत करने के लिए दिया गया है। उसको आपस में दोनों कांस्टेबल को लफड़ा हुआ, वो दोनों समझता ना कि ये पैसेंजर को मारने की क्या ज़रूरत है। उसके पीछे जो 4 पैसेंजर मरा, उसके पीछे जो 4 बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं, उसको कौन देखेगा, कौन भाल करेगा। इसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, इसको फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए। अगर उसको नहीं, अगर गर्म खून बर्दाश्त होता है तो पुलिस की नौकरी छोड़ करके हदमगिरी करे। जिस शख्स पर ट्रेन की सुरक्षा की जिम्मेदारी हो, मुसाफिरों की हिफाजत जिस शख्स की ड्यूटी हो, वही मुसाफिरों की जान ले ले, ये चिंता की बात है। आरपीएफ के कांस्टेबल ने फायरिंग किन हालात में की है, क्यों की है, इसकी वजह तो जांच के बाद पता चलेगी, लेकिन इस घटना से पूरे आरपीएफ की छवि जरूर खराब हुई है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।